नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण गाइडेंस प्रदान करने वाली हूं। और इस गाइडेंस के क्रम में आप सभी को यह बताना है कि अब तो आप सभी के पास बहुत ही कम समय है, अर्थात लगभग 20 दिन का समय आप सभी के पास है। और इस 20 दिन में आप ऐसी कौन सी रणनीति अपनाएं कि आप सभी मैक्सिमम आंसर सही करें, इसके संबंध में आज रणनीति बताई जानी है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किसी भी लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं तो वो अवश्य ही लक्ष्य प्राप्त होता है। और उसी के क्रम में मैं आप सभी को यह बताऊंगी कि आप सभी के भीतर वे तमाम महत्वपूर्ण ऊर्जाएं हैं जिसके माध्यम से आप सभी अवश्य ही इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। तो साथियों, इस दौरान आप अवश्य ही जितने भी अभी तक आप पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे। जी हाँ, अभी तक हर सब्जेक्ट राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस और आपका एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, यूपी, सेंसस एज वेल एज करेंट अफेयर से रिलेटेड जो चीज़ आप पढ़े हैं, जिस भी पुस्तक का अध्ययन किए, जितना भी आप अंडरलाइन किए हैं, अब समय आ गया है मात्र रिवीजन करना। अब समय ये नहीं है कि आप और भी कुछ नया पढ़ेंगे। अब समय है कि आप जितना पढ़े हैं मात्र उसका रिवीजन करेंगे। कदापि किसी अन्य सब्जेक्ट के लिए जो अभी मैं सामान्य अध्ययन के लिए बताई हूँ उसके लिए किसी भी नए सोर्सेज का अध्ययन नहीं करेंगे। दूसरा चीज़, मार्केट में अभी प्रतियोगिता दर्पण आने को है। मार्केट में अभी प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका आने को है। अब मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इस परीक्षा में करंट अफेयर्स की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अब मैं आप सभी को बताई हूँ कि अवश्य ही आप सभी 1.5 साल के प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करेंगे। और इस 1.5 साल के क्रम में ये जो 6 माह का जो प्रतियोगिता दर्पण है, जिसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाना है, उसको आप अवश्य ही अच्छे से अप टू डेट बार बार रिवीजन करेंगे। और साथियों, जो मार्केट में प्रतियोगिता दर्पण आने को है उसको आप गौर से पढ़ेंगे, क्योंकि लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इसी प्रतियोगिता दर्पण से पूछा जाएगा। और अभी जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हुआ था उसमें जितने भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सबको आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 4 से 5 और कभी कभी 10 क्वेश्चन जो हाल में पेपर लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं उससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी अवश्य ही इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान में रखेंगे। और चूँकि करेंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो इस दौरान आप अवश्य ही बार बार करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे, रिवीजन करेंगे। किसी भी दशा में किसी भी सब्जेक्ट के प्रति लापरवाही नहीं करेंगे। मैं आप सभी को बार बार कह चुकी हूँ कि आप इस दौरान वही पढ़ेंगे जिन पुस्तकों का आप अध्ययन किए हैं और जिन पुस्तकों के हर एक पैराग्राफ में, टॉपिक में आप टिक किए हैं, यानी जो टिक किए हैं बस उसी का रिवीजन करें। दूसरी चीज़, इस एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और सामान्य ज्ञान में वे कौन से ऐसे पार्ट हैं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं अभी आप सभी को बता चुकी हूँ। साथियों, आप जो भी सामान्य अध्ययन से रिलेटेड पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं उसके हाईलाइटेड पोर्शन को आप बार बार रिवाइज करेंगे। और चूँकि जो मैं सामान्य ज्ञान से संबंधित किताब बताने वाली हूँ उसमें हर सामान्य अध्ययन के जो विषय को संचित किया गया है, उसके जो अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट है उन्हीं को संचित किया गया है। उसी के क्रम में मैं आपसे बताऊंगी, अवश्य ही आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान, किरण का सामान्य ज्ञान इस दौरान जरूर पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे। और ध्यान रखें, किरण का जो साइंस का पोर्शन है वो अल्टीमेट है। जी हाँ, किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का जो साइंस का पोर्शन है वो अल्टीमेट है। उसको आप अवश्य ही 1 से 2 बार रिवीजन जरूर देंगे। आप जब देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन उस किताब से कवर कर लिया जा रहा है। और साथियों, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि जो भी युवा
प्रीवियस क्वेश्चन का गहनता के साथ अध्ययन करते हैं, सफलता अवश्य ही प्राप्त करते हैं। जो भी युवा प्रीवियस क्वेश्चन का गहनता के साथ अध्ययन करते हैं, सफलता वो अवश्य ही प्राप्त करते हैं। तो आप सभी अवश्य जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जिसके क्रम में मैं आपको बताई कि आप सभी अवश्य ही प्रीवियस ईयर के लिए आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन का ही अध्ययन करेंगे। उसका कारण है घटना चक्र के पूर्वावलोकन में टॉपिक वाइज हर क्वेश्चन को दिया गया है, जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं ये भी पिछले में आप सभी को बताई थी कि घटना चक्र के पूर्वावलोकन कैसे आप अध्ययन करेंगे, अर्थात कम समय में घटना चक्र को कैसे रिवाइज करें। ये सारी टेक्निक ऑलरेडी मैं विगत के क्लासों में बता चुकी हूँ। तो आप सभी अवश्य ही पूर्वावलोकन का बार बार अध्ययन करेंगे साथियों। जैसा कि सेकंड पेपर में आप सभी मैथमेटिकल नंबर प्राप्त करेंगे। क्यों? उसका कारण है कि मात्र 6 टॉपिक है, और जो भी इस 6 टॉपिक का अच्छे से अध्ययन किया है, अच्छे से रिवीजन किया है, वो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करता है। और साथियों ये ध्यान रखें, एक एक नंबर इस परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। और यदि अभी भी आप जागरूक नहीं हैं तो अभी भी पर्याप्त समय है, अवश्य ही इस 6 टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करें। निश्चित रूप से आप सभी सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है साथियों, आप यदि जागरूक होंगे, जी हाँ, आप यदि जागरूक होंगे तो सफलता आपके साथ होगी। और आप अवश्य ही जागरूक हो और सफलता प्राप्त करें, क्योंकि आप ही देश के भविष्य हैं। देश के चौमुखी विकास को आगे बढ़ाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। तो साथियों अवश्य ही अपने कर्तव्य, अपने अधिकार, अपनी जागरूकता के महत्व को समझें। तो साथियों मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना भी आप पढ़े हैं जीएस से रिलेटेड वे पढ़ेंगे, दूसरा हिंदी से रिलेटेड वे पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। और इस समय बस 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 प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत ही तैयारी करेंगे, न कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिगत किसी भी सब्जेक्ट या ऐसे आदि का कोई प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। इसी क्रम में साथियों मेरे द्वारा किसी भी ऐसी क्लासेस को नहीं लाया जा रहा है जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो। तो साथियों आप सभी अवश्य ही प्रारंभिक परीक्षा पर पूर्ण फोकस करें, क्योंकि समय काफ़ी कम है और सफलता आपका इंतजार कर रहा है। आप सभी को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द बेस्ट।